हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीरीज का पार्ट 13 है स्टूडेंट। इसका आज का जो टॉपिक रहेगा वो सेव्स और स्मार्ट आर्ट के बारे में रहेगा। इससे रिलेटेड जो टूल्स आएंगे जैसे कि ड्राइंग टूल्स एंड स्मार्ट आर्ट का जो टूल्स होता है, डिज़ाइनिंग और फॉर्मेट, ये सारे ऑप्शंस हमें कवर करने हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आपको मालूम है कि आप प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। अगर आपने ऑलरेडी पहले से चैनल को सब्सक्राइब किया है और आप बेल आइकन अगर आपने नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और स्टूडेंट, अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो पुरानी वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक को चेक कीजिए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे पुरानी वीडियोस के, तो आप पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं। एक नई सीरीज़ हमने शुरू की है स्टूडेंट ऑटोकैड के लिए। ऑटोकैड के स्टूडेंट्स के लिए हमने ऑटोकैड की सीरीज़ शुरू की है। तो अगर ऐसे स्टूडेंट जो ऑटोकैड से रिलेटेड चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए ऑटोकैड के वीडियोज़ हम लगातार डाल रहे हैं। तो स्टूडेंट, आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो इंसर्ट के अंदर हमारे पास सेव, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। तो हम एक नया पेज हम खोल लेते हैं। इस नए पेज के अंदर हमें यूज करना है इंसर्ट का सेव्स ऑप्शन। अब सेव्स ऑप्शन पहले भी आपने यूज किया होगा स्टूडेंट, अगर आपको याद हो तो आप देख रहे हैं सेव्स में रिसेंटली जो भी आपने सेव्स यूज किए हैं, एक तो ये आपको दिखाई देते हैं। उसके अलावा आपको बहुत तरह के अलग अलग टाइप्स के जो सेव्स हैं इसके अंदर आपको दिखाई देते हैं। तो आप इन सेव्स को चेक कर सकते हो और इन सेव को अपने पेज में इंसर्ट कर सकते हो। थोड़ा सा पेज को जूम कर लेते हैं। जूम वाला ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। जूम करने के बाद हम इंसर्ट में चले जाते हैं। सेव वाले ऑप्शन में अगर सपोज करो हमें कोई रेक्टेंगल सेव चाहिए तो हम रेक्टेंगल टूल लेंगे, रेक्टेंगल सेव का ऑप्शन उठा लेंगे और उसको यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। तो जैसे हम सेव्स क्रिएट कर लेते हैं तो हमारे पास ड्राइंग टूल्स के अंदर सेव्स के अंदर फॉर्मेटिंग करने के लिए टोटल ऑप्शंस आ जाते हैं, जिनमें फॉर्मेटिंग टूल बार्स इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका फॉर्मेटिंग टूल बार अगर आ रहा है स्टूडेंट तो ये केवल ये जो सेव्स है इसके अंदर फॉर्मेटिंग करने के लिए आ रहा है। अगर आप सेव्स के बाहर आ जाते हैं तो आपको वो टूल बार नहीं दिखाई देगा। दोबारा से आप इंसर्ट में जाइए और किसी भी तरह का कोई भी सेव्स अगर आपको लेना है तो उस सेव्स में जाइए और उस सेव्स का नाम आपको उसमें दिखाई देगा। तो ये डिफरेंट टाइप के सेव्स हैं, वो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो कुछ सेव्स हम ले लेते हैं ताकि उन पर हम काम कर पाएँ। ये हमने एक सेव्स ले लिया, ये हमने एक सेव्स ले लिया और एक आधा और सेव्स ले लेते हैं। इंसर्ट में चले जाते हैं। इस तरह का भी एक सेव्स हमने ले लिया। तो अब देखते हैं स्टूडेंट इसमें क्या क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं इसके साइज़ को ठीक करने के लिए। अगर सपोज करो कि आपने कोई सेव्स लिया है और उसके साइज़ में थोड़ा सा आप कंट्रोल करना चाहते हैं या उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस दिखाई देंगे। सबसे पहले आप इसके कॉर्नर में चले जाइए। आपको इस तरह से क्या मिलेगा, एक माउस पॉइंटर आपको थोड़ा सा चेंज होके मिलेगा। तो ये माउस पॉइंटर थोड़ा सा चेंज मिल रहा है। तो इसके आप कॉर्नर में चले जाइए और आप क्लिक कीजिए और अगर आप इनसाइड की तरफ को करते हैं तो सेव चेंज हो जाएगा, आउटसाइड करेंगे तो फिर से सेव में थोड़ा सा और चेंजेज आ जाएंगे। तो इस तरह से आप सेव्स के अंदर जो भी चेंजेस करना चाहते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड, इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं, इसमें येलो कलर के दो मार्क दिखाई दे रहे हैं, इन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो सेव्स के अंदर इस तरह के चेंजेस भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। देखिए ये चेंजेस भी इसके अंदर पॉसिबल है। अगर आप ऊपर वाले मार्क में चले जाते हैं, येलो वाले मार्क्स में, तो यहाँ से इस तरह का इसके अंदर चेंजेस हो सकता है। तो ये देखिए इसके अंदर ये भी चेंजेस आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप रोटेट वाले ऑप्शन में चले जाते हैं तो जो भी शेप आपको दिखाई दे रही है इस तरह से आप उसको रोटेट भी कर सकते हैं। तो हमारे पास 2-3 तरह के ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे। एक तो कॉर्नर पॉइंट्स दिखाई देंगे, ठीक है नहीं, और दूसरा इस तरह से रोटेशन, और येलो कलर के जो पॉइंट मिलेंगे उससे हम शेप्स चेंज करेंगे। तो साइज़ वगैरह के साथ साथ उसके शेप में भी थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं। दूसरी शेप में चले जाते हैं। दूसरी शेप में क्लिक करते ही यहाँ पर भी हमें कुछ बटन दिखाई दे रहे हैं। कॉर्नर में अगर हम जाते हैं तो कॉर्नर से शेप्स को छोटा बड़ा करने के लिए ऑप्शन आता है। इस तरह से आप माउस पॉइंटर लेके जाइए, शेप्स को छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें येलो जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, येलो ऑप्शन में जैसे ही आप जाते हैं स्टूडेंट तो इस तरह से आप शेप्स को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। देखो स्माइली फेस है, आप इसको चेंज कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद वापस आप दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में चले जाइए, शेप्स में चले जाइए, इसमें भी आप इस तरह से चेंजेस कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या चेंजेस आप इसके अंदर कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हैं फॉर्मेट के अंदर।
तो यानी कि जब भी आप कोई शेप्स इंसर्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप इंसर्ट के अंदर जाइए और शेप्स के अंदर जाइए, जो भी आपको शेप्स चाहिए वो शेप्स आपको ले लेनी है। और उस शेप्स को लेने के बाद उसके अंदर जो बेसिक फॉर्मेटिंग है, अगर आप कोई बेसिक चेंजेस उसके अंदर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर ये बटन दिखाई देते हैं। ये जो येलो कलर का बटन आपको दिखाई दे रहा है और इस तरह से ये वाला येलो कलर का बटन दिखाई दे रहा है, और कॉर्नर में जो आपको ये बटन दिखाई दे रहे हैं और ये जो आपको रोटेट बटन दिखाई दे रहा है, इनसे आप ये चेंजेस कर सकते हो जो कि आपको सामने से दिख रहा है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप ये सारे चेंजेस करने लग जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम फॉर्मेट वाले ऑप्शन में चले जाते हैं। फॉर्मेट वाले ऑप्शन में क्या होता है कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है, जो भी ऑब्जेक्ट मीन्स कि मतलब जो आपने इंसर्ट किया है, जो भी अभी आपने इंसर्ट के अंदर से जो भी शेप्स वगैरह इंसर्ट किए, इनको आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो बेसिकली। तो जो भी आपने ऑब्जेक्ट या शेप इंसर्ट किया है, इसके अंदर आपको फॉर्मेटिंग करनी है। तो फॉर्मेट टूल में जाना होगा। फॉर्मेट टूल में जाने के बाद देखो सबसे पहले यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है वो इंसर्ट शेप्स रिलेटेड ऑप्शन आ रहा है। जैसे कि आपने इसको सिलेक्शन किया और यहाँ पर भी दोबारा से आपका इंसर्ट ऑप्शन आ रहा है, तो आप यहाँ से भी दोबारा से इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको यहाँ से इंसर्ट नहीं करना है, इंसर्ट वाले ऑप्शन से करना है, तो वहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से करो चाहे यहाँ से डायरेक्टली आपको दिया है ताकि आप डायरेक्टली यहाँ से जो भी आपको शेप्स की ज़रूरत हो वो सारी की सारी शेप्स आप यहाँ से भी इंसर्ट कर लो। तो ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है एडिट शेप। जो भी आपके सामने शेप्स हैं इसके अंदर कुछ एडिटिंग करनी है। देखो बेसिक एडिटिंग के टूल तो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, आपको येलो बटन का शेप दिखाई दे रहा है, येलो बटन दिखाई दे रहे हैं और दूसरे कॉर्नर पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा अगर आप एडिट शेप में जाके क्लिक करते हो, एडिट शेप में जाते ही आपके सामने इस तरह से शेप में कुछ ब्लैक कलर के डॉट्स दिखाई देंगे। इन डॉट्स से आप इसके अंदर और भी ज़्यादा फॉर्मेटिंग कर सकते हो स्टूडेंट। ये देखिए इसके अंदर एडवांस फॉर्मेटिंग करनी है तो उसके लिए आपको इसको क्या करना होगा, एडिट शेप में क्लिक करना होगा। पूरी की पूरी शेप आप बदल सकते हो कम्प्लीटली, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। अगर आप बेसिक फॉर्मेटिंग की बात करो तो बेसिक फॉर्मेटिंग तो आप नॉर्मल जो आपको टूल्स दिखाई दे रहे हैं उनसे भी कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा उस शेप में। लेकिन एडिट शेप में करते ही उसमें पॉइंट्स आ जाएंगे ब्लैक कलर के और बहुत सारे चेंजेस आप कर सकते हो। तो ये आप इसी में नहीं, आप किसी भी तरह की शेप में जाइए और यहाँ पर एडिट शेप कीजिए। एडिट शेप में करते ही आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। तो ये तो ऑप्शन था स्टूडेंट एडिट शेप का। उसके अलावा वहाँ पर एक और ऑप्शन आता है, इसका नाम होता है चेंज शेप। जैसे कि आपने इस शेप को एंटर बटन दबा के एक्सेप्ट कर लिया और आप चाहते हैं कि भाई ये शेप चेंज करनी है मुझे, तो यहाँ पर तो इंसर्ट था, यहाँ पर तो एक नई शेप इंसर्ट करोगे, लेकिन यहाँ पर क्या करोगे, जो शेप ऑलरेडी है उसके बदले आपको दूसरी शेप मिल जाएगी। जैसे कि मान लिया ये आपने कहा नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, आपने कहा जी ये चाहिए तो ये नहीं चाहिए। तो इस तरह से आप जो भी शेप चाहें वो शेप आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के शेप्स दिखाई दे रहे हैं, उन शेप्स को आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका चेंज शेप हो गया, ये वाला शेप आपने लिया। तो इस तरह से दूसरा होता है कि ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। सपोज करो कि आपको एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। टेक्स्ट बॉक्स होता है कि जिसमें आप कुछ लिख सकते हो, एक ऐसी शेप जिसके अंदर कुछ लिखा जा सकता है। तो ये ऐसी शेप रहेगी और इसके अंदर आप कुछ ना कुछ लिख सकते हो। एक और ऑप्शन आता है स्टूडेंट कि आप अगर किसी शेप के अंदर कुछ लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप शेप में जाइए और सीधे लिखना शुरू कर दीजिए, टेक्स्ट लिखना शुरू कर दीजिए, तो वो शेप में एडिटिंग होनी शुरू हो जाएगी। जैसे इसमें कोई चीज़ लिखना है, सीधे आप लिखना शुरू कर दीजिए, एडिटिंग होना शुरू हो जाएगा। इसमें कुछ लिखना है, सीधे लिखना शुरू कर दीजिए, एडिटिंग हो जाएगा। या फिर अगर आप चाहते हो कि भाई ऐसे नहीं करना है तो आप इस पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर ऐड टेक्स्ट कीजिए, तो कर्सर आ जाएगा, फिर से लिखना शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो आपने इंसर्ट किया है, जो भी शेप्स, उसके अंदर अगर आप कुछ लिखना चाहते हो तो डायरेक्टली आप उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हो, या राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट कर सकते हो, या फिर आप ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स भी कर सकते हो। एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा और टेक्स्ट बॉक्स भी सेम शेप्स की तरह ही होता है। उसमें फॉर्मेटिंग्स वगैरह छोटा करना है, बड़ा करना है, या उसके अंदर जो भी चेंजेस करना है वो भी सेम एक शेप्स की तरह ही होते हैं। नेक्स्ट फॉर्मेटिंग की तरफ को जाते हैं। इसके बाद और क्या हम किसी शेप्स के अंदर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आता है शेप्स की स्टाइल। अब जो भी आपने शेप सेलेक्ट की हो, चाहे ये की हो, चाहे कोई भी शेप सेलेक्ट किया हो, उसके अंदर अगर आप कोई फिल करना चाहते हैं कलर वगैरह, तो यहाँ पर कलर फिल करने का ऑप्शन अवेलेबल है। आप किसी भी तरह का कोई भी कलर यहाँ से फिल कर सकते हो, शेप्स के अंदर उस तरह का कलर फिल हो जाएगा। तो ये शेप्स में कलर फिल करने के लिए। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर जो भी आपको कलर दिखाई दे रहे हैं
इससे अलावा आपको दूसरे तरह के कोई और कलर फिल करने, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल मिलेगा। तो इस ऑप्शन में जाइए, यहाँ पर आपको शेप्स फिल मिल रहा है, तो इसके अंदर आपको और भी बहुत सारे कलर मिल रहे हैं डिफरेंट टाइप के। इन कलर्स को आप फिल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो मोर फिल कलर में जाके और भी आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, और भी कलर के ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, उन कलर को आप फिल कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट, कई बार हमें ये ज़रूरत पड़ती है कि हम किसी शेप्स के अंदर कोई पिक्चर फिल कर दें। पिक्चर मतलब कोई ऐसी इमेज जो मेरे पास है, मैं उसको शेप्स के अंदर फिल करना चाहता हूँ। तो मैं पिक्चर में चले जाऊँगा, वर्क ऑफलाइन में चले जाऊंगा। मेरे कंप्यूटर के अंदर कोई पिक्चर है, सपोज वर्क ऑफलाइन के अंदर जाके मैं ढूंढूंगा पिक्चर्स। सपोज करो कि ये वाली पिक्चर मुझे इंसर्ट करनी है। इंसर्ट जैसे मैं इंसर्ट में क्लिक करूंगा तो पिक्चर इसके पीछे आ जाएगी, उस शेप्स के पीछे वो पिक्चर आ जाएगी। आपने कहा सर इसमें हो सकता है क्या? इसमें भी हो सकता है। इसमें क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद आप शेप्स फिल में जाइए। अगर आपको कोई कलर चाहिए तो कलर आप ले लीजिए, कोई दूसरे टाइप के कलर चाहिए तो वो ले लीजिए। अगर आपको कोई भी कलर नहीं चाहिए तो नो फिल कीजिए। मोर फिल कलर में जाएंगे तो और भी ज़्यादा कलर आएंगे, उन कलर्स को आप ले सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे पिक्चर की। क्या हम पिक्चर फिल कर सकते हैं क्या इसके पीछे? बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसके पीछे पिक्चर करना चाहते हैं, फिल करना चाहते हैं, तो आप इंसर्ट पिक्चर में जाइए और यहाँ पर फ्रॉम फाइल यानी कि कंप्यूटर के अंदर से आप सिलेक्शन कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ से सिलेक्शन यानी कि आप ढूंढिए पिक्चर्स को, तो कंप्यूटर के अंदर आपको पिक्चर्स मिलेगी। जो भी पिक्चर आपको उसके पीछे इंसर्ट करनी है, उस पिक्चर को आप ले लीजिए, वो उस शेप्स के पीछे वो पिक्चर्स आ जाएगी। तो इस तरह से आप किसी भी शेप के पीछे या शेप्स के अंदर पिक्चर भी फिल कर सकते हैं। उसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप के स्टाइल होते हैं, तो उस तरह के स्टाइल को भी आप क्या कर सकते हो? फिल कर सकते हो। जब भी कोई टेक्सचर फिल करना है तो ये भी आप इसके पीछे कर सकते हो। ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि शेप्स जो आपने बनाई हुई है उसमें एक आउटलाइन होगा, उस आउटलाइन में आपको कोई चेंजेस करना है। आउटलाइन मतलब जो लाइनें होती हैं, तो आउटलाइन जो है वो रेड कलर की होनी चाहिए। देखो रेड कलर के होने लग गए। नो आउटलाइन मतलब कोई भी आउटलाइन नहीं रहेगी। आउटलाइन की विड्थ को बदलना चाहते हैं तो आउटलाइन की विड्थ बदल जाएगी। देखिए आउटलाइन ज़्यादा मोटी होगी, तो इस वाले में भी कर सकते हो आप। अगर आप चाहते हो कि इस वाले में आउटलाइन करें तो इस वाले में भी आप आउटलाइन कर सकते हो। अलग अलग कलर का कर सकते हो, अलग अलग स्टाइल में आउटलाइन कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरह से आप आउटलाइन का कलर, आउटलाइन की स्टाइल, ये सारी चीज़ें आप बदल सकते हो। तो किसी भी शेप में आउटलाइन में कोई चेंजेस करने हो या उसके अंदर जो कलर फिल करना है उसके अंदर कोई चेंजेस करना हो तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो पहले तो आप शेप्स लीजिए और उसके अंदर ये सारे चेंजेस करके देखिए, तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा और क्या कर सकते हो? शेप जो आपने बनाई हुई है शेप, उसमें कुछ इफेक्ट भी देना है क्या आपको? बिल्कुल आप इफेक्ट भी दे सकते हो। शेप इफेक्ट में जाइए और इसके अंदर डिफरेंट टाइप के इफेक्ट हैं। देखिए ये इफेक्ट है, शैडो है, ठीक है ना। इस तरह से सारे इफेक्ट आपको दिखा दे रहे हैं। इस तरह का कोई भी आप इफेक्ट लेना चाहते हो तो वो आप उस शेप्स के अंदर वो इफेक्ट डाल सकते हो। तो ये इफेक्ट हो गया। उसके अलावा उसके अंदर अगर आपने कोई चीज़ लिखी होगी तो ये वर्ड आर्ट स्टाइल हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो वर्ड आर्ट हाईलाइट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो आप कहेंगे इसके अंदर भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसके अंदर क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके अंदर कर्सर है तो ये ऑटोमेटिकली आएगा। सपोज करो कि यहाँ पर मैंने कोई वर्ड लिख दिया यहाँ पर और इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकता हूँ? तो इसके अंदर देखो बहुत सारे स्टाइल हैं, ये चेंजेस कर सकता हूँ। लेकिन इसके अंदर चेंजेस करना चाहता हूँ तो पहले इसको सिलेक्ट भी करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले तो ये वाली स्टाइल आप देख लीजिए, तो इस तरह की स्टाइल आप बदल सकते हो। इसमें स्टाइल के अलावा अगर आप चाहते हो कि उसमें कोई स्पेसिफिक कोई कलर आपको देना है तो वो कलर भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मोर फिल कलर है, नो कलर है, कलर नहीं देना है, कलर नहीं आएगा। दूसरे टाइप के और भी कोई ऑप्शंस हैं, मोर कलर है। तो आप डिफरेंट टाइप के कलर्स में से कोई भी कलर उस पर आप कर सकते हो, यानी कि ये फिल कलर होता है। तो पहले आप यहाँ से जो स्टाइल है वो नॉर्मल कर लीजिए ताकि उसमें अच्छे से कलर इफेक्ट दिखाई दे। तो इस तरह के आप कलर उसमें डाल सकते हो। दूसरा और ऑप्शन आता है, उसमें आता है कि आप उसके यानी कि जो फॉन्ट होता है ना उसका भी अपना एक आउटलाइन होता है। जैसे कोई इमेज है, जैसे कोई शेप है, जैसे ये शेप है, इस शेप की अपनी एक आउटलाइन है। उसी तरह से जो आपका वर्ड आर्ट है यानी कि जो वर्ड है, ये जो लिखा हुआ, इसकी भी अपनी एक आउटलाइन है। तो ये वाला जो ऑप्शन आता है ये वर्ड की आउटलाइन यानी कि टेक्स्ट जो आपने लिखा है उसकी आउटलाइन में चेंजेस करने के लिए होता है। मैं एक काम करता हूँ, ये जो टेक्स्ट लिखा है इसका साइज बड़ा कर देता हूँ। इसका साइज बड़ा करने के लिए आप कंट्रोल बटन के साथ ग्रेटर देन बटन दबाइए, बड़ा हो जाएगा।
ठीक है, या आप होम रिबन में जाइए और यहाँ से आप इसको बड़ा कर दीजिए। तो ऑप्शन तो आपके पास अवेलेबल हैं, पहले से भी आपको बताया हुआ है। उसके बाद आप दोबारा से फॉर्मेट में आइए और यहाँ से आप आउटलाइन पे थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं। आउटलाइन की कलर जो है वो येलो होनी चाहिए, तो हल्की सी आउटलाइन की कलर देखो, आउटलाइन पे देखो येलो कलर आ गया। तो अगर आप फिल कलर यानी कि उसके अंदर भरने कैसा कलर भरा हुआ आएगा, वो रेड कलर आएगा और आउटलाइन येलो कलर की आएगी, तो आपने ये दे दिया। दूसरी चीज़, आप आउटलाइन में बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि आउटलाइन की जो विड्थ है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आउटलाइन की विड्थ कंट्रोल हो जाएगी, मतलब विड्थ को ज़्यादा वगैरह करना है, उसकी स्टाइल वगैरह में चेंजेस करना है, ठीक है नहीं। उसके अलावा जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो आपने वर्ड लिखा हुआ है, उसमें आपने कुछ इफ़ेक्ट डालने हैं। जैसे किसी शेप में इफ़ेक्ट डालते हो, उसी तरह से आप किसी टेक्स्ट में भी इफ़ेक्ट डाल सकते हो। देखो किस तरह के इफ़ेक्ट डाल सकते हो, इस तरह के इफ़ेक्ट डाल सकते हो। इसमें बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं, आप 1 बाय 1 चेक कीजिए और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। डिफरेंट टाइप के इसमें स्टाइल हैं। देखो इस टाइप के स्टाइल में भी आप लिख सकते हो, इफ़ेक्ट है एक तरह से। तो आपने कहा जी ये वाला पसंद आ रहा है, तो इस तरह से आपने स्टाइल में इसको लिख लिया। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है, इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके अलावा कंट्रोल जेड कर दीजिए, नॉर्मल कर लेते हैं। उसके अलावा यहाँ पर क्या होता है कि आप इसका टेक्स्ट का जो डायरेक्शन है, ठीक है नहीं, और उसका जो टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है, जैसे कि उसको टॉप में लिखना है तो वो टॉप में आ जाएगा, मिडिल बॉटम, ठीक है नहीं। और डायरेक्शन का मतलब है उसको ऐसे हॉरिजॉन्टली लिखना है, वर्टिकली लिखना है। इसको करके देखिए, बहुत ही आसान है। ऊपर की तरफ को ऐसे, नीचे की तरफ को ऐसे लिख के आ जाएगा, या फिर ऊपर की तरफ को नॉर्मली। क्रिएट लिंक, अगर आप चाहते हो कि इसमें कोई लिंक इस्टेब्लिश करना है तो आप इसमें कोई भी लिंक इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये आपका लिंक इस्टेब्लिश करने के लिए। दूसरा ऑप्शन आता है कि आप इसकी पोजीशन वगैरह क्या करना चाहते हो, इसकी पोजीशनिंग वगैरह अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे कि आप दूसरे तरह के जो आप पिक्चर्स वगैरह में भी आप ये सारी चीज़ें कर सकते थे, तो आप पोजीशन वगैरह भी आप इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है, जो पिक्चर वाला टूल मैंने बताया था ना, पिक्चर वाले ऑप्शंस मैंने बताए थे, जिस समय मैं पिक्चर इंसर्ट कर रहा था और पिक्चर के अंदर ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग उसके अंदर अवेलेबल थी। तो उसके अंदर भी ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे। अगर आपने उसको ढंग से देखा है, उसको ढंग से किया, तो ये सारे के सारे ऑप्शन आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। लेकिन फिर भी नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। जैसे कि आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं, तो टेक्स्ट की ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो आपने शेप को इंसर्ट किया है, वो स्क्वायर फॉर्मेट में, अगर आप इन लाइन विद टेक्स्ट करेंगे तो ये टेक्स्ट के साथ चलेगा, ये इस तरह से इजीली मूव नहीं कर पाएंगे आप इसको, ठीक है। अदरवाइज आप इसको स्क्वायर फॉर्मेट में रख दीजिए तो इजीली आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं और टेक्स्ट इसके चारों तरफ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। या फिर दूसरे तरह से, या बिहाइंड टेक्स्ट या इन फ्रंट टेक्स्ट करेंगे तो टेक्स्ट के आगे आ जाएगा ये, ठीक है नहीं, या टेक्स्ट के पीछे रखना है तो वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग इसके अंदर अवेलेबल है, आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप एक पिक्चर में करते थे तो इसमें भी इसको कर सकते हैं। पोजीशन भी कर रहे थे आप, और ये सारे ऑप्शन भी काफ़ी ज़्यादा थे पिक्चर के अंदर, वो भी आप कर सकते थे। उसके अलावा ये वाला जो ऑप्शन आता है, ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड, ये क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट आपके सामने है, इस ऑब्जेक्ट के सामने इस ऑब्जेक्ट को आपने रखना है या इसके बैक में रखना है, तो आप इसको सेंड बैक कर लीजिए, ठीक है नहीं। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये पीछे चले जाएगा और ये वाला ऑब्जेक्ट को कर लीजिए ब्रिंग फॉरवर्ड, तो ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा आगे, ठीक है। इस तरीके से फ्रंट कर दीजिए, ये आ जाएगा आगे और ये वाला ऑब्जेक्ट चले जाएगा पीछे। तो इस तरह से आप जिस ऑब्जेक्ट को आगे करना चाहते हैं और जिस ऑब्जेक्ट को उसके पीछे करना चाहते हैं, इस तरह से उनके एडजस्टमेंट को करने के लिए ये सारे ऑप्शंस को यूज किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन इससे पहले भी यूज हुआ था, और इसमें क्या होता है कि जो भी आपके ऑब्जेक्ट वगैरह, आपके जो आपकी फ़ाइल होती है उसमें आपने इंसर्ट किए हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट लिखा है उसमें आपने इतने सारे ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर दिया है और ये सारे ऑब्जेक्ट आपने एडजस्टमेंट किए हैं सही तरीके से, चाहे कोई पिक्चर हो, चाहे कोई शेप हो, चाहे कुछ भी हो। अगर आप चाहते हो कि इनमें से कोई शेप आप उसको हाइड करना चाहते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है नहीं, और अगर आप शो ऑल करेंगे तो सारे दिखाई देंगे, हाइड ऑल करेंगे तो सारे के सारे हाइड हो जाएंगे, तो इस तरह से भी आप हाइड ऑल, शो ऑल, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और 1 बाय 1 भी आप इनको शो एंड हाइड कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप शो हाइड कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन सिलेक्शन से रिलेटेड होता है, जो कि आपके कौन से वाले ऑप्शन में अवेलेबल है, फॉर्मेट वाले ऑप्शन में अवेलेबल है। उसके अलावा आप इसके अलाइनमेंट में चेंजेस करना चाहते हैं
या फिर आप दो ऑब्जेक्टों को आपस में ग्रुप करना चाहते हैं, जैसे कि मान लिया ये वाला ऑब्जेक्ट हो गया और प्लस ये वाला ऑब्जेक्ट हो गया। इन दोनों ऑब्जेक्टों को आप कंट्रोल बटन के साथ सिलेक्ट कर लीजिए, तो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट कंट्रोल बटन के साथ क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद इन दोनों को आप ग्रुप करना चाहते हो तो ग्रुप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ग्रुप में जाइए, ग्रुप में क्लिक करते ही आप इसको ग्रुप कर लेंगे। तो यानी कि दो ऑब्जेक्टों को आपस में आपने ग्रुप बना लिया। देखो ये बहुत ही यूजफुल होता है। कई बार हमने कुछ इस तरह के डायग्राम्स को बनाना होता है और वो डायग्राम हमें बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और हमें समझ में नहीं आता कि कैसे बनाया जाए। इस तरह से हम आपस में जोड़ के, यानी कि जो शेप्स होती हैं इनको आपस में जोड़ के एक बड़ा डायग्राम बना सकते हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव वर्क उसमें कंप्लीट हो सकता है। तो उस चक्कर में हमें कई बार ग्रुप वगैरह भी करना होता है, कई बार फिर अनग्रुप करना होता है। ऑलरेडी कोई ऑब्जेक्ट ग्रुप है तो उसको अनग्रुप करके अलग अलग करना होता है और उस स्पेशली उसी ऑब्जेक्ट में हमने फोकस करना होता है, उसको अनग्रुप करके हम अलग अलग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये ऑप्शन, रोटेशन ऑप्शन बिल्कुल आसान है, आप रोटेट कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं। इसी के अंदर ऑप्शन फ्लिप भी आता है, आपको फ्लिप करना है तो फ्लिप कर लीजिए, हॉरिजेंटली या वर्टिकली फ्लिप करना है या रोटेट करना है, तो बहुत ही आसान ऑप्शन है। लास्ट वाला जो ऑप्शन होता है ये साइज़ से रिलेटेड है। जो भी आपके पास साइज़ है उसको बेसिकली अगर आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं, जैसे कि आप इमेजेस वाले उसमें भी करते थे, तो नॉर्मली आप इस तरह से कर सकते हो। लेकिन अगर आप साइज़ को इससे अगर आप चेंजेस करना चाहोगे तो यहाँ पर आपको उसकी विड्थ और हाइट जो है वो देनी पड़ेगी। तो इसकी डायमेंशन को आप खुद देना चाहते हैं, एक स्पेशल कोई डायमेंशन देनी हो अगर किसी ने, तो तब ये ऑप्शन काफ़ी यूजफुल रहेगा कि भाई मैंने 3 इंच बाय 3 इंच का करना है, कोई एक डायमेंशन देनी होगी, तो ये वाला ऑप्शन काफ़ी यूजफुल रहेगा। अदरवाइज नॉर्मली अगर आपने करना है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से कर लीजिए, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा कितने बाय कितने का है। तो इस तरह से ये आपका डायमेंशन वाइज अगर आपको कोई साइज़ देना है या ये आपको इस तरह से ग्रुप या रोटेट करना है, तो ये जो फॉर्मेटिंग ऑप्शन होता है या आप जब भी कोई शेप वगैरह इंसर्ट करोगे तो तब आ जाएगा। अगर सपोज करो कि आपने किसी शेप्स के अंदर पिक्चर को इंसर्ट कर दिया, किसको इंसर्ट कर दिया, पिक्चर को इंसर्ट कर दिया, तो उसके साथ फॉर्मेटिंग के साथ साथ एक और टूल आ जाएगा जिसका नाम है पिक्चर टूल। तो मैंने पहले से आपको इससे पहले वाली जो वीडियो है, ये 13 नंबर वाली वीडियो है, 12 नंबर वाली वीडियो जो बनाई थी हमने वो पिक्चर पे बनाई थी। तो पिक्चर के अंदर क्या क्या फॉर्मेटिंग होती है वो सारा का सारा ऑप्शन हमने वहाँ पर कवर किया था, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो फॉर्मेटिंग वाला टूल भी आपका मैंने बता दिया कि फॉर्मेटिंग क्या क्या कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट के अंदर। और ये टूल आपको ना ऐसा नहीं कि यहीं पर ही यूज होगा, ये काफ़ी यूजफुल टूल है। और आगे चल के अगर आप कुछ इस तरह का काम करते हैं जिसमें कुछ ऐसे चेंजेस, कोई ड्राइंग से रिलेटेड वर्क होता है या कोई इस तरह से काम होता है, चाहे वो वर्ड में हो, चाहे वो एक्सेल में हो, चाहे पावर पॉइंट में हो, कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग से वर्क होता है, तो काफ़ी हेल्प हो जाती है हमें अगर इन चीज़ों के बारे में अगर आपको नॉलेज होगी तो ये तो था स्टूडेंट इंसर्ट शेप्स के अंदर। उसी तरह से हम कोई स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी अपने पेज के अंदर, यानी कि जो भी आपके पास पेज है उसमें आप स्मार्ट आर्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए कंट्रोल एंटर बटन दबा देते हैं, एक नए पेज में हम आ जाएंगे। पहले वाला पेज हमारा खाली हो गया, इस वाले पेज में हम स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट कर लेते हैं। स्मार्ट आर्ट पे जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पर क्या होता है कि स्टूडेंट डिफरेंट टाइप के आर्ट में कुछ ना कुछ स्मार्ट आर्ट्स बनी हुई हैं, जैसे कि सभी तरह के आर्ट्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। लिस्ट वाइज अगर कोई इस तरह से चाहिए तो आप ये बना सकते हैं। कई बार क्या होता है कि इस तरह की कोई भी आपको जो भी इसमें स्मार्ट आर्ट दिखाई दे रही हैं और ये आर्ट आपको इसके अंदर नहीं मिल रही हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, शेप्स में जाके उनको जोड़ के बनाना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। तो ये सारी शेप्स से बनी हुई चीज़ें हैं, देखो साइकिल वाइज इस तरह से बनाना है, ठीक है नहीं। तो इसमें अलग अलग तरह के शेप स्मार्ट आर्ट हैं, तो इन स्मार्ट आर्ट में से जो भी आपको आर्ट चाहिए वो आप ले लीजिए और ओके कर दीजिए और इस तरह से ये आर्ट आ जाएगा। तो इसके साथ साथ आपके साथ डिज़ाइनिंग और फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन आ जाता है। ये सारे के सारे ऑप्शन स्टूडेंट आपके सेम उसी तरह से हैं जिस तरह से आपने थोड़ी देर पहले यूज किए थे। थोड़ी देर पहले आपने इंसर्ट के अंदर गए थे और आपने काफ़ी सारे शेप्स इंसर्ट किए थे, उन शेप्स के अंदर जो फॉर्मेटिंग की थी उसी तरह की फॉर्मेटिंग आप यहाँ से भी कर सकते हो इन शेप्स के अंदर। बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है, सेम उसी तरह से हैं, थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। और आप देखिए यहाँ से अगर आप करेंगे तो उसमें अलग अलग तरह की कलर वगैरह करने के लिए, ठीक है नहीं, और यहाँ से आप फिल करने के लिए सेम वही है स्टूडेंट, कोई भी चेंजेस नहीं है। और अगर आप डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन में काफ़ी चेंजेस है क्योंकि ये इससे रिलेटेड है। अगर आपको कोई इसमें
सपोज करो कि कोई शेप्स को ऐड करना है तो आप शेप्स को ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। देखो यहाँ पर शेप्स ऐड हो गई, ठीक है नहीं। कोई बुलेट ऐड करना है तो आप वहाँ पर बुलेट ऐड कर सकते हैं, वहाँ पर कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है नहीं। प्रमोट करना है किसी को तो उसको प्रमोट कर सकते हैं। मूव अप मूव डाउन करना है तो उसको मूव डाउन मूव अप कर सकते हैं। यानी कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको लेफ्ट राइट इधर उधर कुछ भी आप यहाँ से उसको चेंजेस उसके अंदर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इस जो आपने स्मार्ट आर्ट इंसर्ट किया है, अगर आप इससे खुश नहीं हैं, अगर आपको लगता है कि यार थोड़ा सा चेंज करना है, तो आप यहाँ से स्मार्ट आर्ट को बदल सकते हैं। आपने कहा जी मुझे ये वाला नहीं, मुझे ये वाला पसंद है, तो स्मार्ट आर्ट यहाँ से बदल जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ से बदल सकते हैं कि कौन सा वाला स्मार्ट आर्ट का लेआउट आपको चाहिए, ठीक है नहीं। उसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि भाई उसके कलर वगैरह आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर कलर के चॉइस के ऑप्शन रहेंगे, तो आप यहाँ से कलर चॉइस कर सकते हैं। उसके अलावा कलर चॉइस के अलावा फिर उसकी थीम्स वगैरह रहेगी, तो वो मैचिंग थीम्स वगैरह यहाँ पर है, उसकी स्टाइल कहेंगे हम इसको। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट कर सकते हो। उस स्मार्ट आर्ट के अंदर इस तरह की फॉर्मेटिंग को कर सकते हो, जो कि इससे पहले भी आपने की थी। किसमें, जब आपने इंसर्ट शेप्स किया था या इंसर्ट पिक्चर किया था। शेप्स के अंदर भी आपने काफ़ी फॉर्मेटिंग की, पिक्चर के अंदर भी काफ़ी फॉर्मेटिंग की। वो सारी फॉर्मेटिंग आपको स्मार्ट आर्ट के अंदर भी मिलेगी, चार्ट के अंदर भी मिलेगी, और स्क्रीनशॉट तो स्क्रीनशॉट होता है। ये दो ऑप्शन हम बाद में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए हम स्मार्ट आर्ट और शेप्स वाले ऑप्शंस को कवर कर चुके हैं। अगर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स, नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर जाके आप कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं। और अगर आप नए हो स्टूडेंट, तो मैंने पहले भी आपको बोला है कि आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको बार बार मिलता रहे। और अगर आपने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और पुरानी वीडियोज़ के लिंक को फॉलो कीजिए। पुरानी वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी। इसमें हम ऑटोकैड के स्टूडेंट्स के लिए ऑटोकैड की सीरीज़ शुरू कर चुके हैं कल से, तो वो हर दूसरे तीसरे दिन ऑटोकैड की वीडियोस भी हम लगातार डालते चले जाएंगे। एक दिन हम वर्ड की वीडियो डालेंगे तो एक दिन हम ऑटोकैड की वीडियो डालेंगे। जैसे जैसे वीडियोज़ बनती चली जाएंगी, वर्ड और ऑटोकैड की वीडियोज़ हम डे बाय डे उसको हम डालते चले जाएंगे। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।